आप लोग का चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में, जिसको हिंदी में वर्तमान पूर्ण निरंतर काल कहते हैं। ऐसे वाक्यों के अंत में रहा है, रही हैं, रहे हैं इत्यादि शब्द आते हैं, लेकिन इसमें समय दिया गया होता है। समय, निश्चित समय या अनिश्चित समय का प्रयोग किया गया होता है, इसलिए यह प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के अंतर्गत आता है। सिर्फ इसमें समय हटा दिया जाए तो वह प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के अंतर्गत आएगा। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, वह 2 महीने से उपन्यास लिख रहा है, तो यहाँ पे जो 2 महीना दिया गया है यह समय का बोध करा रहा है, और इसी की वजह से यह प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के अंतर्गत आता है। वे सुबह से अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, तो ये जो सुबह से आया है यह समय का बोध करा रहा है, इसीलिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के अंतर्गत आता है। यदि यही समय नहीं इसमें प्रयोग किया गया होता तो वह उपन्यास लिख रहा है ऐसे रहता, तो यह प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के अंतर्गत आ जाएगा। यहीं पर रहता वे अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, तो इतना प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के अंतर्गत आ जाता, लेकिन समय होने के कारण यह प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के अंतर्गत आता है। आइए इसके रूल के बारे में पढ़ें कि यह बनता कैसे है। इस वाक्य में सहायक क्रिया हैज, हैव के साथ बीन का प्रयोग किया जाता है तथा क्रिया के प्रथम अवस्था में आईएनजी लगा करके बनाया जाता है। निश्चित समय के लिए सिंस तथा अनिश्चित समय के लिए फार का प्रयोग करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ही, सी, इट तथा एक वचनकर्ता के साथ सहायक क्रिया हैज बीन का प्रयोग करते हैं तथा बहुवचनकर्ता आई, दे, वी, यू ये सभी बहुवचनकर्ता हैं, इनके साथ हम हैव बीन का प्रयोग करते हैं। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। स्ट्रक्चर की पहले बात करेंगे तो सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट लिखा जाएगा, पुनः हैज, हैव कर्ता के अनुसार, उसके पश्चात बीन, उसके पश्चात क्रिया की प्रथम अवस्था में आईएनजी फॉर्म लगा करके ऑब्जेक्ट लगा करके बनाते हैं। एक बात और, ऑब्जेक्ट के बाद यदि निश्चित समय है तो सिंस और अनिश्चित समय है तो फार लगा करके बनाते हैं, जैसा कि स्ट्रक्चर आपके सामने यहाँ पे दिख रहा है। एग्जाम्पल देखिए, वह 2 महीने से उपन्यास लिख रहा है। देखिए, सी हैज बीन राइटिंग द नोवेल फॉर 2 months, तो 2 महीना, यह महीना जो है निश्चित नहीं है, अनिश्चित है, और अनिश्चित होने के कारण यहाँ पे क्या लग रहा है, यहाँ पे फार लग रहा है। वही वो फरवरी महीने से उपन्यास लिख रहा है, या वो 12वें महीने से उपन्यास लिख रहा है, या 2022 से उपन्यास लिख रहा है, मतलब इस तरह होता तो वह निश्चित रहता, लेकिन वह 2 महीने से उपन्यास लिख रहा है, मतलब किस 2 महीने से ये नहीं समझ में आ रहा है, इसलिए अनिश्चित है। अगला देखिए, वे सुबह से अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, तो यहाँ क्या है, सुबह है। अब सुबह होने के कारण निश्चित है। सुबह जैसे हम लोग सो के जब जगते हैं सुबह प्रातः काल तो सुबह होता है, तो यह निश्चित है। तो यह सुबह की बात कर रहा है कि सुबह से अंग्रेजी पढ़ रहा है, तो यह निश्चित है। जब निश्चित रहेगा तो यहाँ पे सिंस का प्रयोग होगा, तो वे सुबह से अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, तो दे हैव बीन तो फिक्स रहेगा। उसके बाद स्टडिंग, उसके बाद इंग्लिश सिंस मॉर्निंग। अगला देखिए, इसमें निगेटिव इसके वाक्य आएंगे तब कैसे बनेगा। यदि वाक्य नकारात्मक हो तब क्या करते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके पश्चात हैज या हैव का प्रयोग करेंगे, उसके पश्चात नाट का प्रयोग करते हैं, यहाँ पे नाट का प्रयोग करते हैं, NOT नाट। उसके पश्चात बीन लगाते हैं, उसके पश्चात क्रिया की प्रथम अवस्था में ING लगाते हैं, उसके पास ऑब्जेक्ट, उसके पश्चात यदि निश्चित समय का बोध होता है तो सिंस, अनिश्चित होने पे फार लगा करके बनाते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। तुषार बचपन से डांस का अभ्यास नहीं कर रहा था, तो तुषार हैज नॉट बीन प्रैक्टिसिंग डांस सिंस चाइल्डहुड। लड़के 2 घंटे से घुड़सवारी नहीं कर रहे हैं। दी बॉयज हैव नॉट बीन राइडिंग हॉर्स फॉर 2 hours। 2 घंटे से घुड़सवारी मतलब क्या है, अनिश्चित है, निश्चित नहीं है। अगला देखते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा तब क्या करेंगे। इंटरोगेटिव होने पर कुछ नहीं करते हैं, जो हेल्पिंग वर्ब के तौर पे प्रयोग किया जाता है हैज, हैव, वह पहले आ जाता है, बाकी पहले के जैसे ही बनाते हैं। जैसे यहाँ पे दिख रहा है हैज पहले आ गया, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके पश्चात बीन, उसके पश्चात क्रिया की प्रथम अवस्था में ING लगाते हैं, ऑब्जेक्ट, उसके बाद निश्चित अनिश्चित समय के लिए सिंस फार का प्रयोग करके बनाते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, जब अब देखिए इंटरोगेटिव सेंटेंस 2 प्रकार के होते हैं, तो आपको बता चुके हैं इसके पहले वाले वीडियो में। एक तो यस या नो टाइप का होता है, जिसमें प्रश्न किया जाता है, एक वाक्यों के बीच में क्या, क्यों, कब, कैसे दिया जाता है, इस प्रकार का होता है। जब यस या नो टाइप का होगा तो इसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा, जैसे हैज, हैव होता है, उसके बाद बना देते हैं सिंपल सा। लेकिन जब वाक्यों के बीच में क्या, क्यों, कब, कैसे आएगा, तो जो शब्द वाक्यों के बीच में रहेगा उसको क्वेश्चन वर्ड शब्द कहते हैं। उसकी स्पेलिंग पहले लिखते हैं, उसके पश्चात शेष ऊपर के प्रश्नवाचक वाक्य जो होता है उसी के अनुसार हम बना देते हैं, जैसा स्ट्रक्चर आपके सामने नीचे दिख रहा है। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। क्या सूरज सुबह से खेल रहा है,
देखिए तो सूरज, क्या प्रश्न इसमें पूछ रहा है ना, क्या सूरज सुबह से खेल रहा है, तो हैज सूरज बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। अब यहीं पे देखिए रहा था, क्या वे 3 घंटे से अंग्रेजी पढ़ रहे हैं। हैव दे बीन स्टडिंग इंग्लिश फॉर 3 आवर्स, 3 घंटे से। अगला देखिए, मीरा 10 मिनट से क्यों गा रही है। तो यहाँ देखिए वाक्यों के बीच में क्यों दिया है, तो इसकी स्पेलिंग सबसे पहले यहाँ लिखी गई वाई, उसके बाद सहायक क्रिया हैज मीरा बीन सिंगिंग फॉर 10 मिनट्स, यहाँ पे देख रहे हैं। अब इंटरगेटिव नेगेटिव से संबंधित वाक्य रहेगा तब क्या करते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। देखिए इसका स्ट्रक्चर है, इसको क्या करते हैं, हमेशा नाट को बीन से पहले लगाते हैं, बाकी पूरी प्रक्रिया ऊपर के इंटरगेटिव जैसा ही होगा, जैसा यहाँ पे लिखा गया है। रामू सुबह से क्या आम नहीं खा रहा है, तो व्हाट हैज रामू नॉट बीन ईटिंग दी मैंगो सिंस मॉर्निंग। क्या वे 3 घंटे से खाना नहीं खा रहे हैं, तो इसमें क्या से शुरू हुआ है। हैव दे नॉट बीन ईटिंग फूड फॉर 3 आवर्स। क्या वह 2 महीने से उपन्यास नहीं लिख रही है। हैज सी नॉट बीन राइटिंग द नोवेल फॉर 2 मंथ्स। मतलब देखिए साफ है, जब वाक्यों के बीच में क्या क्यों कब कैसे आता है तो उसकी स्पेलिंग सबसे पहले लिखते हैं, उसके पश्चात कर्ता के अनुसार हैज हैव का प्रयोग करते हैं, उसके पश्चात सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके पश्चात नॉट लिखते हैं, उसके पश्चात बीन लिखते हैं, उसके पश्चात क्रिया की प्रथम अवस्था में आईएनजी लगाते हैं, उसके पश्चात ऑब्जेक्ट लिखते हैं, फिर निश्चित अनिश्चित समय के लिए सिंस या फॉर का प्रयोग करके बनाते हैं, जैसा आपके सामने एग्जाम्पल के माध्यम से समझाया गया है। तो यह वीडियो कैसा लगा है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।